नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 जुलाई सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन बिल सोमवार को लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेश किया। इस दौरान ध्वनि मत से पेश करने के लिए वोटिंग करवाई गई। इस बीच विपक्ष मोदी शाह छात्रों से माफी मांगे के नारे लगाते रहे। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने के 5 मिनट के भीतर ही दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना एक संवैधानिक अधिकार है जिसे छीना नहीं जा सकता। केवल प्रदर्शन या आंदोलन होने के आधार पर पुलिस की बर्बरता या ज्यादा सख्ती को सही नहीं ठहराया जा सकता। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर पुलिस लाठीचार्ज से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमले होना उतनी ही चिंता की बात है और सरकार से इस पर जवाब मांगा जा सकता है। अब कोर्ट मंगलवार को इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। राजस्थान के लिए वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि सामने आई है। जैसलमेर के रामदेवरा स्थित गोंडावन संरक्षण केंद्र में पहली बार 3 नन्हे गोंडावन के चूजों को नई तैयार की गई रिवाइल्डिंग टनल में छोड़ा गया है। यह कदम गोंडावन संरक्षण अभियान में नया अध्याय साबित होगा। अब तक संरक्षण केंद्रों में चूजों का पालन पोषण इंसानों की देखरेख में होता था, लेकिन अब इन्हें प्राकृतिक माहौल में रहने की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि भविष्य में इन्हें सुरक्षित तरीके से जंगल में छोड़ा जा सके। राजस्थान का राजकीय पक्षी गोंडावन दुनिया का सबसे दुर्लभ पक्षियों में शामिल है। इसकी घटती संख्या को देखते हुए लंबे समय से संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। एयर इंडिया की जयपुर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट सोमवार सुबह लेट होने पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर निशाना साधा। बेनीवाल को सुबह 11 बजे से चल रहे संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले दिल्ली पहुंचकर विपक्ष के साथ ही सांसदों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करनी थी, लेकिन एयर इंडिया की जयपुर दिल्ली उड़ान निर्धारित समय 8:50 पर उड़ान नहीं भर सकी। विमान ने 1 घंटे और 20 मिनट की देरी से करीब 10:10 पर उड़ान भरी। इससे नाराज बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि देश में आए दिन उड़ानों में हो रही देरी और अव्यवस्था से लाखों यात्री परेशान हैं। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में जिले में बादल फटा है, जिससे एक पुल और सड़क बह गई और कई गांवों का संपर्क कट गया। आसाम में बाढ़ से अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गुजरात और दादरा व नगर हवेली में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। सेना को कमान संभालनी पड़ी है, जिसने बाढ़ प्रभावित इलाकों से 790 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक उत्तर पश्चिमी से लेकर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में घनघोर बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में बीकानेर में इस वर्ष अग्रसेन जयंती महोत्सव को भव्य एवं ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के मंत्री एडवोकेट शैलेश गुप्ता ने सोमवार को यहां बताया कि इसके तहत विशाल शोभा यात्रा के साथ सप्ताह भर विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही समाज में घटते पारिवारिक आकार पर चिंता व्यक्त करते हुए तीसरे बच्चे के जन्म पर दंपत्ति का सम्मान तथा चौथे बच्चे के जन्म पर विशेष पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया। जयपुर में सब्जियों के बीच में गांजे की खेती की जा रही थी। आमेर थाना पुलिस और एएनटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए खेत से 3,347 गांजे के पौधे उखाड़कर जब्त किए। पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज करके फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। डीसीपी करण शर्मा ने बताया कि आमेर थाना पुलिस और एएनटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की। मिली सूचना पर टीम ने आमेर इलाके में छापराड़ी गाँव के खेत में सर्च किया। जांच में खेत में सब्जियों के आड़ में गांजे की खेती मिली। गांजे की खेती को छुपाने के लिए चारों तरफ सब्जियां उगाई हुई थी। भारत अब सिर्फ सस्ते इलाज का ठिकाना नहीं बल्कि मेडिकल टूरिज्म का बड़ा वैश्विक केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। 2009 में यहाँ 1,12,000 विदेशी मरीज इलाज के लिए भारत आए थे। वहीं 2025 में यह संख्या बढ़कर 5,70,000 हो गई। यानी 16 साल में विदेशी मरीजों की संख्या करीब 4.5 गुना बढ़ी है। इसमें बांग्लादेश, इराक, उज्बेकिस्तान, सोमालिया, ओमान तथा केन्या से बड़ी संख्या में मरीज भारत पहुंचे। भारत का मेडिकल टूरिज्म बाजार 2025 में 84,000 करोड़ रुपए का था। अनुमान है कि 2030 तक यह बढ़कर 1,56,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। जैसलमेर में सड़क पर पत्थर की पट्टियों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने ट्रक व पत्थर की पट्टियों के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसा सोमवार सुबह करीब 6 बजे जैसलमेर जिले के नाचना थाना क्षेत्र से करीब 40 किलोमीटर दूर आजासर गांव के पास हुआ। झुंझुनू जिले में अरावली की सूखी और बंजर पहाड़ियों के बीच फिर से हरा भरा करने के लिए वन विभाग ने नई पहल शुरू की है। अब उन पहाड़ियों पर ड्रोन से बीज डाले जा रहे हैं जहां इंसानों का पहुंचना मुश्किल और जोखिम भरा है। इसके लिए बीजों को मिट्टी, गोबर और जरूरी पोषक तत्वों से तैयार सीड बॉल्स में रखा गया है।
ड्रोन इस सीड बॉल्स को पहाड़ियों की चोटियों, ढलान और मिट्टी वाली जगहों पर गिरा रहा है। बारिश का पानी मिलने के बाद सीड बॉल्स का भारी हिस्सा गल जाएगा और उनमें मौजूद बीजों से पौधे उगने लगेंगे। अलवर में प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मेले की रौनक चरम पर है। भगवान जगन्नाथ एवं जानकी मैया की भव्य रथ यात्रा आज सोमवार शाम 7 बजे रूपहरी मंदिर से पुराना कटला होते हुए सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर के लिए रवाना होगी। रथ यात्रा के स्वागत के लिए शहर भर में तैयारियां पूरी कर ली गई है। यात्रा मार्ग में विभिन्न मंदिरों पर भगवान की आरती की जाएगी। रथ यात्रा में बैंड बाजे, आकर्षक झांकियां, अखाड़ों के हैरत अंगेज करतब, मार्शल आर्ट और लोक कलाओं की प्रस्तुतियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहेगी। इससे पहले मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा और प्रसाद चढ़ाने के लिए लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। छबड़ा लहसुन मंडी में सोमवार को देशी और ऊटी लहसुन की बम्पर आवक हुई। मंडी खुलते ही 2000 से अधिक लहसुन के कट्टे बिक्री के लिए पहुंचे। इस दौरान बेस्ट उच्च गुणवत्ता वाले लहसुन का भाव 22,100 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। मंडी में लहसुन की उपज की गुणवत्ता के अनुसार किसानों को भाव दिए जा रहे हैं। मंडी के पदाधिकारियों ने बताया कि बरसात के मौसम को देखते हुए किसान लहसुन को तिरपाल से ढककर नीलामी के लिए जा रहे हैं ताकि उपज खराब न हो। राजस्थान में पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में पिता के निधन के बाद परिवार के बड़े बेटे को उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है और पाक दस्तूर की रस्म निभाई जाती है। लेकिन नागौर जिले के रिया बड़ी पंचायत समिति के सुरियास गांव में पहली बार इस रस्म में बदलाव किया गया। माँ और दादी के कहने पर पहली बार बेटी का पाक दस्तूर कर उसे परिवार की विरासत का उत्तराधिकारी बनाया गया। परिवार के इस निर्णय का पीहर और ससुराल पक्ष सहित सभी परिजनों ने समर्थन किया और सर्वसम्मति से भारी का कवर का पाक दस्तूर करने का फैसला लिया। अब प्रयागराज एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों को हवाई सफर और भी यादगार होगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पहली बार एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए फ्लाईबेरी की शुरुआत की है। यात्री एयरपोर्ट की लाइब्रेरी से अपनी पसंद की किताब मुफ्त में लेकर उड़ान के दौरान पढ़ सकेंगे। फ्लाईबेरी की विशेषताएं। इस व्यवस्था की खास बात यह है कि यात्री किताब को अपने गंतव्य तक साथ ले जा सकते हैं। यात्रा पूरी होने के बाद संबंधित एयरपोर्ट की फ्लाईबेरी में किताब वापस करने का प्रावधान है। माउंट आबू के गोरा छपरा क्षेत्र में सोमवार सुबह एक 11 फीट लंबा अजगर आबादी क्षेत्र में घुस गया। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वेटनरी इंस्पेक्टर रेहाना और स्नैक कैचर कमलेश राणा मौके पर पहुंचे। टीम अपने आवश्यक उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंची और अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया। अजगर के पकड़े जाने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली और रेस्क्यू टीम का आभार व्यक्त किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।